हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिटेल्ड लॉ। और आज हम पढ़ेंगे कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो मैरिज के लिए सेटिस्फाइड होनी चाहिए हिंदू मैरिज के लिए। तो पहली कंडीशन है नाइदर पार्टी हैज़ ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। जैसे ब्राइड है तो उसकी पहले से कोई हस्बैंड नहीं होना चाहिए, और ब्राइड ग्रूम है तो उसकी पहले से कोई वाइफ नहीं होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन वायलेट होती है तो वो मैरिज वॉइड है। दूसरी कंडीशन, उनकी मतलब पहले से कोई शादी नहीं होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। उनका कोई स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब सेकंड कंडीशन में 3 क्लॉजेज हैं। एट द टाइम ऑफ मैरिज के वक्त नाइदर पार्टी इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग ए वैलिड कंसेंट टू इट इन कंसिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज, ताकि उसकी जो कंसेंट है वो देने के लिए वो इनकैपेबल है। इतना अनसाउंड इस एक्सटेंट तक अनसाउंड माइंड नहीं, मतलब इस इतना अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि वो वैलिड कंसेंट देने के लिए तो कैपेबल है, बट वो सफ़र कर रहा है ऐसे मेंटल डिसऑर्डर और इस हद तक कि वो अनफिट है मैरिज के लिए और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए। अब हैज़ बीन सब्जेक्ट टू रेकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी, उसको लगातार इंसैनिटी के अटैक्स आते हैं, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन भी इन कंडीशंस का भी वॉल्यूशन होता है तो मैरिज वॉइडेबल है। अब सपोज करो से रेकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी आते हैं, वो इनकैपेबल है कंसेंट देने के लिए शादी के लिए, क्योंकि वो अनसाउंड माइंड है। और वो वैलिड कंसेंट तो दे सकता है पर उसको मेंटल डिसऑर्डर है इस तरीके का और इस हद तक का कि वो अनफिट है मैरिज के लिए और प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए। अब ब्राइडग्रूम हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स। ब्राइडग्रूम की एज 21 ईयर्स, दुल्हन की एज 21 ईयर्स होनी चाहिए और दूल्हे की एज 18 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ मैरिज के वक्त। अगर ये कंडीशन वायलेट होती है तो मैरिज तो वैलिड है बट ये पनिशेबल होगी। जो भी उनके गार्डियन या पेरेंट्स होंगे वो पनिशेबल होंगे बच्चों की शादी कराने के लिए। अब फोर्थ और फिफ्थ है सपिंडाज रिलेशनशिप और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करता है कि मैरिज जो है प्रोहिबिटेड ऐसे रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए जिसमें शादी मना है। फॉर एग्जांपल, अगर रैंडमली एक एग्जांपल दूँ तो सिस्टर इन लॉ से भाई बहन, सिस्टर इन लॉ से ब्रदर इन लॉ शादी नहीं कर सकता, भाई बहन शादी नहीं कर सकते, अंकल और नेफ्यू शादी नहीं करते, अंकल और नीस शादी नहीं कर सकते, और आंट एंड नेफ्यू शादी नहीं कर सकते। ये हुआ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अगर ये कंडीशन वायलेट होती है तो वॉइड मैरिज वॉइड कहलाई जाएगी। बट इसमें एक कंडीशन है कि अगर उनकी पार्टीज़ के कस्टम या यूसेज उन्हें परमिट करते हैं कि उनके यहाँ ये होता है तो वो शादी वैलिड होगी, वो कर सकते हैं और वैलिड होगी। अब सपिंडाज में भी एक दूसरे के सपिंडाज नहीं होने चाहिए, ये ब्राइड और ब्राइड ग्रूम। अगर इसकी वॉलेशन होगी तो भी मैरिज वॉइड होगी। पर कस्टम अगर कहता है उनका कि हो सकती है मैरिज, उनके यहाँ चलन चल रहा है, उनका कस्टम है, तो वो हो सकती है। अब सपिंडास क्या होते हैं? सपिंडास का मतलब है कि एक पर्सन दूसरे का सपिंडा है अगर वो इन डायरेक्ट डिग्रीज ऑफ एसेंट विद इन 5 डिग्रीज टू द अदर थ्रू द फादर। अगर ऊपर से फादर के ऊपर से जनरेशन लो 5 डिग्रीज तक इंक्लूडिंग फादर, तो वो जो है वो एक दूसरे के सपिंडा है। मतलब फादर्स फादर ऐसे 5 डिग्री तक, तो ये सपिंडाज है। तो इनके ये रिलेशन में है तो इनके रिलेशन में कोई शादी नहीं हो सकती। अब मदर के में 3 डिग्रीज ऑफ एसेंट, 3 डिग्री तक लेंगे मदर के ऊपर कि मदर है, फिर उनकी जो मदर है फादर हैं, उनमें शादी नहीं हो सकती क्योंकि वो सपिंडाज रिलेशनशिप है। अब ये कंडीशन वायलेट होती है तो ये भी वॉइड है, मैरिज वॉइड कहलाई जाएगी। थैंक यू।